Very good morning, Radiant. Class 11th student. In the last video, we have discussed about the some transaction that are directly related to the goods. Okay, there are drying, there may be loss by fire. But today's topic is most important because you are going to learn about some different transactions. ठीक है, जिसका फर्क अकाउंटेंसी में पड़ता है. थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा. स्टूडेंट आज का जो बेटा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं. जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ हरप्रीत की बुक में आपको एंट्री करनी है. ठीक है, तो हरप्रीत की बुक में जो आप एंट्री करने जा रहे हैं बेटा, उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा. तो क्या आप यूज करेंगे, ये पूरी तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने हैं. कई तरीके की जर्नल एंट्री आपको करनी है. आपको बेटा पहले से पता होगा कि सर जर्नल एंट्री तो हमने कई की है, तो ये क्या है, जो आपने जर्नल एंट्री की उसी को मिक्सअप किया गया है. ठीक है, मिक्सअप करने का मतलब कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन पिछले हैं जो आपको मेमोराइज होना बहुत जरूरी है. तो इसी को मिक्सअप करके आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको देखिए. जो इसके बाद जो आपको होमवर्क मिलेगा वो प्लीज़ जो है पूरी तरीके से सॉल्व करिएगा. तो चलिए ध्यान से देखते हैं बेटा. तो यहाँ पे पूरी तरीके से कई क्वेश्चन है, नियर अबाउट 10 क्वेश्चन है. तो आपको मैं एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूँ. इसी में से पहले तो ट्रांजेक्शन है ₹10,000. यू कैन सी ₹10,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बैड डेप्ट. रोहित से 10,000 रुपये लेने बाकी थे, लेकिन अब वो क्या हो गया, बैड डेप्ट हो गया. अच्छा बेटा, ट्रांजेक्शन ए की बात करता हूं तो बैड डेप्ट क्या होते हैं. बैड डेप्ट का मतलब होता है बुरे देनदार. ठीक है, बुरे देनदार का मतलब ऐसे डेटर जिनसे अमाउंट रिकवर नहीं किया जा सकता. ठीक है, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है सर, ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है. लॉस किस अकाउंट से रिलेट करता है सर, नॉमिनल अकाउंट से. रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का, अगर एक्सपेंस या लॉस दिखे तो डेबिट कर देना, इनकम या गेन दिखे तो क्रेडिट कर देना. सर ये बात तो बराबर है. अगर रोहित आपको पेमेंट करते, सपोज करो रोहित अगर आपके पास आते ईमानदारी से पेमेंट करने के लिए, तो कैश आपके पास आता, आप करते कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, बात बराबर, टू रोहित अकाउंट. ये होता कि नहीं होता. लेकिन चूंकि ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप इसको अपना लॉस मान करके ट्रांसफर कर देंगे सीधे बैड डेप्ट अकाउंट में, और यहां आप लिखेंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट. अब कोई पूछे सर बैड डेप्ट डेबिट क्यों हुआ, तो रूल आपके सामने है नॉमिनल अकाउंट की वजह से. बिकॉज इट इज आवर एक्सपेंस, इट इज आवर लॉस दैट कैन नॉट बी रिकवर इन फ्यूचर. रोहित डिड नॉट मेक द पेमेंट, दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रीटेड एज अ बैड डेप्ट एंड ट्रांसफर टू बैड डेप्ट अकाउंट. सो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट आप फॉर्मेट में ही करिएगा. जर्नल एंट्री का फॉर्मेट जो होता है बेटा, टू रोहित. ये मान लिया जाएगा कि ये पेमेंट नहीं मिल पाएगा. टू रोहित से अकाउंट जो भी हो 10,000 एंड 10,000. ठीक है, आप इसको डेबिट वाले कॉलम में रखिएगा, इसको क्रेडिट वाले कॉलम में रखिएगा, बात बराबर. बीइंग अमाउंट ड्यू टू रोहित, बीइंग अमाउंट ड्यू टू रोहित ट्रांसफर टू बैड डेप्ट अकाउंट. ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड की. सेकंड क्या होगा, सेकंड के लिए आप देखिए अगला ट्रांजेक्शन है क्या, गुड्स वर्थ ₹20,000 वर यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर. ये कुछ सामान जो है प्रोप्राइटर ने, मतलब मालिक ने खुद के यूज के लिए निकाल लिया. ठीक है बेटा, जब कोई सामान या कोई भी पैसा बिजनेसमैन निकालता है तो उसको सिर्फ क्या नाम देते हैं सर, उसका नाम हम देते हैं ड्राइंग अकाउंट. और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, ये आपको पहले से पता है, कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको. ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से. चलिए ठीक है, लेकिन अगर वो सर कैश निकाल दे तो हम कैश लिखते, क्योंकि यहाँ पे वो सामान निकाला है तो सामान के लिए पहले गुड्स यूज होता था, अब परचेज यूज होता है. तो टू परचेज अकाउंट 20,000. ये डेबिट वाले कॉलम में, ये क्रेडिट वाले कॉलम में. बीइंग गुड्स विथड्रॉन by proprietor for his personal use. ठीक बेटा, आप इसको फॉर्मेट में ही करिएगा अच्छे से. फॉर्मेट हमने आपको पहले ही वीडियो बना के बताया है. अब कुछ और ट्रांजेक्शन देखिए. चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 3 लाख. तो एक मशीन थी जिसकी कीमत थी 3 लाख रुपए. अब इस 3 लाख की मशीन पे आपको चार्ज करना है डेप्रिसिएशन. तो 10% के हिसाब से अगर आप चार्ज करेंगे बेटा तो 30,000 आएगा. इस पे अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो क्या वैल्यू होगी, क्या एंट्री होगी बेटा, डेप्रिसिएशन इज ओवर एक्सपेंस.
ठीक है, बिकॉज इट्स रिड्यूस टू वैल्यू ऑफ असेट्स। तो डेप्रिसिएशन ड्यू टू नॉमिनल अकाउंट ये आपका डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, 30,000। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन बेटा अब हम डेप्रिसिएशन का पेमेंट कभी कैश में नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं कि हमारे एसेट्स की वैल्यू तो कम हो गई, लेकिन क्या एसेट्स को आप पैसे देने जाओगे? या मशीनरी चल रही थी, आप माने 2 लाख की मशीनरी 1 लाख की हो गई, तो क्या उसका कुछ पार्ट निकाल करके बेच दोगे? बेचना नहीं, तो सिर्फ एस्टिमेशन होता है। तो आप इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जो भी असेट्स होगा किस पे लगाया था बेटा आपने? मशीनरी पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखिए, चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम फॉर 2 मंथ ओनली। ये 2 मंथ का मतलब क्या है, कहां से कंसेप्ट आया? हो सकता है कि मशीनरी अभी आपने 31 जनवरी को खरीदी हो। कब खरीदी हो? 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी अगर आप छोड़ दें तो ये मशीनरी कितने महीने यूज हुई? सिर्फ फरवरी और मार्च। तो अगर फरवरी और मार्च यूज हुआ मतलब कितने महीने यूज हुआ? 2 महीने। तो ये कंसेप्ट कह रहा है कि भैया ये जो डेप्रिसिएशन आपको लगाना है वो सिर्फ कितने महीने का लगाना है? 2 महीने का। तो अच्छा, पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। यहाँ पे जो 10% पर एनम लिखा जाता है मतलब साल भर का 10%। चूंकि ये 30,000 रुपये साल भर का है और आपको लगाना है सिर्फ कितने दिन का? सिर्फ आपको लगाना है 2 महीने का। तो 2/12 भी आपको करना पड़ेगा। ये टोटल 12 मंथ है, 12 से डिवाइड करें 2 मंथ का निकाल लीजिए। तो कर लीजिएगा 6 डिवाइड कर दीजिएगा 4 जा 5 टाइम्स, तो ये 5,000 आपका जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30,000 की जगह आप कितना लिखेंगे? सिर्फ 5,000 रुपये। रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू 5,000 इसलिए लिखा जाएगा, ये 5,000 पूरे सिर्फ 2 ही महीने का आपको डेबिशन लगाना है टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट 5,000 डेबिट क्रेडिट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। समझ में आया ना बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी आप 30,000 करने जा रहे थे, लेकिन ये 30,000 नहीं होगा। रीजन क्या है? इसमें आपको 5,000 रखना पड़ेगा। रीजन कि वो सिर्फ 2 ही महीने यूज हुई, मतलब वो 2 महीने का ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका डी वाला देखिए, डी में क्या करना है? अब बेटा आपको जो करना है वो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 लाख एट द रेट 6% पर एनम फॉर 9 मंथ। तो एक ओनर है, मालिक इसको कह सकते हैं आप, उसने 15 लाख रुपए बिजनेस में लगाया है। कितना लगाया है? 15 लाख रुपए। और इस 15 लाख रुपए पे वो 6% चाहता है, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आप इसका 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? 90,000। ठीक है, 90,000 रुपये। अब इस 90,000 पे ध्यान से देखिए, ये जो 90,000 आपका आया 15 लाख इंटू 6/100, ये आपका 90,000। और 90,000 पे आप कर देंगे सीधे से कितने महीने का लगाना है? 9 महीने का। तो 9/12 कितना बेटा? 9/12 3 से कर लीजिएगा। ठीक, ये बेटा आप कर लीजिएगा। 3/4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 67,500। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 67,500 टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे कभी भी आप पेमेंट जो है दे नहीं पाते हैं, मतलब कैश में तो पे नहीं कर सकते आप ओनर को, तो ये सीधे कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाता है। 67,500 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज फॉर 9 मंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक, इसके बाद बेटा रवि हु ओड अस 20,000, रवि जिसने हमसे 20,000 रुपये लिया था, बिकम इंसॉल्वेंट एंड फाइनल डिविडेंड ₹60 पैसा इन रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय द चेक। तो एक रवि है, रवि जिसने हमसे कितना पैसा उधार में लिया था? ओड का मतलब उधार में लेना। इसने हमसे लिया था 20,000 रुपये उधार में। ठीक है, लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो गया। ही हैव नो असेट्स टू रिकवर आवर डेप्ट, तो वो उसके पास कुछ असेट्स रह नहीं गया। तो अब जो उसकी असेट्स जो थोड़े बहुत बचे थे उसको बेचने से जो पैसा मिला है उसमें 60 पैसा इन रुपी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 100 पैसे के बदले में आपको सिर्फ कितना मिला है? 60 पैसा। ठीक है, तो 1 के बदले में 60/100।
तो 1 रुपये के बदले में कितना मिलेगा 60/100। तो इसका मतलब कि अगर हम 20,000 हमारा बाकी है तो 20,000 जो हमें मिलने वाला है वो 20,000 का 60/100 इक्वल टू 12,000। ठीक है। रवि से बाकी था 20,000 रुपए, लेकिन चेक के थ्रू जो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है वो सिर्फ 60% ऑफ द अमाउंट। 60 पैसा मीन 60% ऑफ द अमाउंट। तो 20,000 का 60% 12,000, तो जो 12,000 तो रिकवर हो जाएगा, लेकिन सर ये जो 8,000 नहीं रिकवर हो गया, अब इसके बारे में सोचो भी मत, जो पा गए उसी में खुश रहो, ये आपका लॉस है। एंट्री क्या हो जाएगी सर, चूंकि पैसा कैश से आ रहा है, सॉरी चेक से आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। इसका अकाउंट क्लोज करेंगे किसका, रवि का। तो ये मानेंगे कि रवि ने पूरा 20,000 रुपए दे दिया टू रवीज अकाउंट, रवीज गिवर है, टू रवीज अकाउंट 20,000। अभी 20,000 का सेटलमेंट कैसे हुआ है, 20,000 सेटलमेंट के लिए 12,000 में बैंक से मिला है और 8,000 जो है वो हमारा हो गया बैड डेप्ट। क्या हो गया बेटा, बैड डेप्ट। अच्छा, अगर पूरा नहीं मिलता तब पूरा हम 20,000 रुपये डाल देते हैं, क्योंकि 12,000 मिल गया, उसको रख लो, बाकी ट्रांसफर कर दो। ठीक है। इसके बाद है एफ, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 सोल्ड टू मोहन फॉर 1 लाख रुपए। 80,000 रुपए का सामान लेकर के आएंगे, 80,000 में थोड़ी बेचेंगे, थोड़ा सा महंगा करके बेचा, कितने में, 1 लाख रुपए में। ठीक है। तो कभी भी आप जो है अपने यहाँ प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं दिखाएंगे, ये प्रॉफिट बाद में रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सेल 1 लाख रुपए का ही मानेंगे, तो सीधे सीधे सेल करिए। किसको सेल किया, मोहन को। चूंकि यहाँ पे नाम दिया है, जब किसी का नाम दे दिया जाए तो वो उधार हो जाता है, कैश की इंफॉर्मेशन है नहीं। तो मोहन ये अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपए। 80 से कोई मतलब नहीं, डेबिट क्रेडिट में रखिएगा भैया, डेबिट क्रेडिट बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। ठीक। नेक्स्ट, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ये अमाउंट है क्या, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी रुपये 2,000, 2,000 रुपये मशीनरी को बैठाने में दिया। अच्छा, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हमने कई बार बताया कि अगर आप मशीनरी को लाते हैं और जब तक वो मशीनरी रेडी नहीं हो जाती, मीन्स रेडी टू यूज नहीं हो जाती, तब तक वो जो इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा, जो उस पर लेबर चार्ज होगा, वो सभी जो है उसी में जाकर के ऐड हो जाएगा। तो ये मशीनरी के नाम से दिखाया जाएगा, ना कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के नाम से। तो जो आपका जी हो जाएगा उसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 2,000। ठीक है। डेबिट का पोर्शन, क्रेडिट का पोर्शन, बीइंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पेड इन कैश। एच, रिसीव्ड 12,000 ऑफ अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। 12,000 रुपये आपको मिला है, जो कि पिछले साल क्या हो चुका था, बैड डेप्ट हो चुका था। तो अगर पिछले साल का बैड डेप्ट इस साल आप रिकवर करेंगे तो चलिए भैया, कैश में आ गया पैसा, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 12,000। भाई आएगा कि नहीं आप बताओ कि अगर वो ला करके हमें ईमानदारी से पैसे दे रहा है, चूंकि उसको तो हमने बैड डेप्ट मान ही लिया था, उसको जो हमने लॉस मान लिया था, लेकिन अब 12,000 रुपये रिकवर हो रहा है, तो पार्टी के नाम से मतलब नहीं है, सिर्फ बैड डेप्ट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, क्योंकि उसका अकाउंट हमने ऑलरेडी क्लोज कर दिया था, अब ये रिकवर करेंगे। तो बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट 12,000। नरेशन में बीइंग अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट रिकवर्ड। ठीक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा, कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और जब ड्राइंग चार्ज करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहां पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना, 9,000। किसी के दिमाग में आया कि सर क्या ये ड्राइंग थोड़ी है। अब बेटा ये बताओ कि आपने जो उसने ड्राइंग किया तो उस पर 9,000 रुपये आपने ब्याज मांगा, किससे मांगा, ओनर से, तो ओनर दे तो पाएगा नहीं। आप ये मान लेंगे कि जो 9,000 आप नहीं दे पाए वो भी आपका ड्राइंग ही है, तो नहीं कि वो अपने ही बिजनेस में ला करके डालेगा। तो इसकी एंट्री ऐसी ही होती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 9,000। ठीक। डेबिट का पोर्शन, क्रेडिट का पोर्शन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज जे। रेंट आउटस्टैंडिंग,
10,000। प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है कि रेंट आउटस्टैंडिंग इट इज ऑल लाइबिलिटी। और जब भी हम अगर बेटा आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हैं। ठीक है, अगर आप पेमेंट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर आप किसी खर्चे का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस एक्सपेंस को डेबिट करते, उसको ट्रांसफर कर दीजिए टू आउटस्टैंडिंग रेंट वाले कॉलम में, टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 10,000। ये डेबिट क्रेडिट में ही रखिएगा। ठीक, बीइंग अमाउंट ऑफ रेंट ट्रांसफर टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये कुछ जर्नल एंट्री आपके सामने है, इजी कंसेप्ट है बेटा, तो प्लीज इसको जो है करिएगा, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लगता होनी है। ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन है वैसे ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।